हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस बार हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 2 में यूनिट 2 का नया चैप्टर होल्डिंग कंपनी अकाउंटिंग 2, ये चैप्टर का क्वेश्चन गुजरात यूनिवर्सिटी में दूसरे नंबर का आता है, जो भी ये भी क्वेश्चन 14 मार्क्स का ही आता है। तो यहाँ पे सम नंबर 6 में जो ये क्वेश्चन है गुजरात यूनिवर्सिटी 2070 के पेपर में सेम टू सेम वही है। और यहाँ पे हमें फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ मनीष लिमिटेड एंड नूतन लिमिटेड प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2014। यहाँ पे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इसमें ऐसा होता है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी के 50% से अपर शेयर यानी कि ज़्यादा शेयर खरीदती है, इसलिए वो होल्डिंग कंपनी हो जाती है और दूसरी जो कंपनी होती है वो सब्सिडरी होती है। ये सम गुजरात यूनिवर्सिटी में दूसरे नंबर का ही आता है। और यहाँ पे हमें सब इंफॉर्मेशन दी हुई है लाइबिलिटीज़ और असेट्स के साइड में। और यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि ऑन एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये, ऑन 1 अप्रैल 2013 मनीष लिमिटेड अक्वायर इक्विटी शेयर्स ऑफ नूतन लिमिटेड एट ₹150 पर शेयर्स के नूतन लिमिटेड के शेयर्स उन्होंने 150 रुपीज़ के पर शेयर के वैल्यू के हिसाब से उन्होंने यहाँ पे खरीदे। यहाँ पे हमें ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि कितने शेयर खरीदे थे, उन्होंने सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि 150 पर शेयर। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है इन्वेस्टमेंट इन नूतन लिमिटेड, कि जो मनीष कंपनी में ही यहाँ पे लिखा हुआ है 2,40,000। तो इसके हिसाब से हमें मिल जाएगा कि कितने शेयर्स उन्होंने खरीदे थे। वो हो जाएगा 2,40,000 डिवाइड बाई 150 करेंगे तो 1,600 शेयर्स उन्होंने नए खरीदे हैं। और यहाँ पे जनरल रिजर्व 30,000 एंड P&L अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 10,000 और डेटर्स ऑफ नूतन लिमिटेड इंक्लूड ₹40,000 ड्यू फॉर गुड्स सोल्ड टू मनीष कंपनी लिमिटेड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस आउट ऑफ दिस गुड्स 1/4 ऑफ द गुड्स आर स्टिल इन स्टॉक ऑफ मनीष लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2014। तो यहाँ पे हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 2014 का। तो यहाँ पे उन्होंने शेयर खरीदे थे 1 अप्रैल 2013, यानी कि स्टार्टिंग में उन्होंने इक्विटी शेयर्स उनके खरीद लिए थे। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको जनरल रिजर्व और P&L तो दी होगी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे उनका रेशियो फाइंड करना है कि होल्डिंग कंपनी का रेशियो कितना है और सब्सिडरी कंपनी का कितना है। तो सबसे पहले शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि उनका इन्वेस्टमेंट था 2,40,000 और 150 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से इसका आएगा 1,600 हो गया। तो इसके नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नूतन लिमिटेड के पास 2 लाख रुपीज़ के यहाँ पे शेयर है। तो इसके डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 2,000 शेयर है। उसके पास टोटल 2,000 शेयर थे और उन्होंने उसमें से 1,600 तो ये मनीष लिमिटेड ने खरीद लिए थे। तो इसलिए इसको 2,000 से डिवाइड करेंगे तो हमें रेशियो मिलेगा 4/5। और सब्सिडरी कंपनी उसमें बाकी बचे हो गए 400 शेयर्स डिवाइड बाई 2,000 टोटल शेयर्स है। तो 1/5 उसका हिस्सा है और 4/5 इसका होल्डिंग कंपनी का। तो यहाँ पे इस सब में हमें 5 चीज़ें फाइंड करनी होती है: कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, गुडविल या कैपिटल रिजर्व और माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड रेवेन्यू रिजर्व्स एंड रेवेन्यू प्रॉफिट। सबसे पहले हम यहाँ पे कैपिटल प्रॉफिट फाइंड करेंगे। कैपिटल प्रॉफिट हम आफ्टर जो शेयर परचेस करने के बाद जो हमारे पास जनरल रिजर्व एंड P&L अकाउंट है, दोनों को प्लस करके हमें मिल जाएगी।
जो यहाँ पे नए लिखे हैं 30,000 एंड 10,000 वही। तो इन दोनों का टोटल 40,000, ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट है। दूसरा रेवेन्यू प्रॉफिट, इसमें हमारे पास जो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व एंड पीएनएल दिया हुआ है प्रॉफिट, वो भी नूतन लिमिटेड में, मनीष लिमिटेड का नहीं फाइंड करना है, नूतन लिमिटेड में देखना है। तो नूतन लिमिटेड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जनरल रिजर्व 80,000 और पीएनएल अकाउंट 40,000 है। तो यहाँ पे हम इतना लिख देंगे 80,000 एंड 40,000। तो जो ये जनरल रिजर्व है इसमें से माइनस करेंगे हम कैपिटल वाला 40,000 एंड 10,000। टोटल हमारा होगा 80,000 रेवेन्यू प्रॉफिट। अब उसके बाद सबसे पहले हम फाइंड करेंगे गुडविल और कैपिटल रिजर्व जो हमें मिलेगा इन दोनों में से। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी जो 2 लाख रुपीस के शेयर थे हमारे पास नूतन लिमिटेड के, तो उसमें से जो 4/5 भाग था वो था मनीष लिमिटेड का, इसलिए इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो इसका आ जाएगा 1,60,000। उसी में ऐड करेंगे हम कैपिटल प्रॉफिट जो है हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 40,000, उसको भी उसके हिसाब से ही डिवाइड करना है। 40,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 5 32,000। तो टोटल अमाउंट आएगा 1,92,000। इतने की उसकी वैल्यू थी शेयर्स की, इंट्रिंसिक वैल्यू, जबकि उन्होंने खरीदा था कितने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2,40,000 में उन्होंने शेयर खरीदे थे। तो यहाँ पे 2,40,000 हम लेस करेंगे जो परचेज किए इन्वेस्टमेंट में वाले शेयर। तो हमें यहाँ पे गुडविल, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने 2,40,000 में खरीदे हैं और उसकी प्राइस थी 1,92,000, तो उन्होंने पैसे उनको ज़्यादा दिए, तो पैसे ज़्यादा दिए इसलिए वो आएगी गुडविल में। अगर पैसे उन्होंने कम दिए होते तो वो कैपिटल रिजर्व हो जाती 48,000। तो यहाँ पे हमें गुडविल मिली 48,000। उसके बाद हमें यहाँ पे फाइंड करना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसमें हम शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी के जो सब्सिडरी कंपनी है उसके ही लेने हैं, जो 1/5 भाग था उसके हिसाब से 2 लाख इंटू 1/5 तो 40,000। कैपिटल प्रॉफिट भी उसी हिसाब से, बस सिर्फ इसमें ऐड होगा रेवेन्यू प्रॉफिट, वो भी 1/5 के हिसाब से ही लेना है हमें। 40,000 इंटू 1/5 एंड रेवेन्यू प्रॉफिट जो हमें यहाँ पे मिला था 80,000 इंटू 1/5 8,000 और 80,000 डिवाइड बाय 5 16,000। $64,000 हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम लायबिलिटी साइड में डायरेक्ट ही लिख देंगे, जिस तरह हम गुडविल लिखेंगे उसके बाद। तो यहाँ पे 4 चीज़ें होगी, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट और गुडविल और कैपिटल रिजर्व और माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब इसके बाद लास्ट में हमें फाइंड करना है रेवेन्यू प्रॉफिट एंड रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व एंड प्रॉफिट।
ये फाइंड करने के लिए हमें हमारे पास जो रेवेन्यू रिजर्व यानी जनरल रिजर्व और P&L अकाउंट प्रॉफिट, तो जो हमने रेवेन्यू प्रॉफिट लिए फाइंड किया था 50,000 और 30,000, वो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेंगे। उसका 4/5 जो मनीष कंपनी का होल्डिंग कंपनी है उसके हिसाब से हमें लेना है, 4/5 के हिसाब से, क्योंकि उसका प्रॉफिट है इसमें से। $40,000 तो 24,000। यहाँ पे एक और चीज़ माइनस करनी है जो प्रॉफिट में माइनस होगी, वो है अनरियलाइज प्रॉफिट, जो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेटर्स ऑफ नूतन लिमिटेड इंक्लूड 40,000 ड्यू फॉर गुड्स सोल्ड टू मनीष कंपनी लिमिटेड एट प्रॉफिट 10% ऑन सेलिंग प्राइस। तो कि यहाँ पे उसके पास नूतन लिमिटेड उन्होंने उधार में खरीदी की थी, तो नूतन लिमिटेड के जो डेटर्स होंगे तो वो भी 40,000 कम होंगे और मनीष के क्रेडिटर्स में से 40,000 कम हो जाएंगे। वो हम बैलेंस शीट में डायरेक्ट ही शो करके दिखाएंगे। और यहाँ पे उन्होंने 40,000 पे 10% प्रॉफिट लिखा हुआ है, तो 40,000 जो उन्होंने सेल किए उस मनीष कंपनी लिमिटेड को, लेकिन शेयर उसके पास है ही है, 4/5 हिस्से के शेयर तो उसी के है, इसलिए उसका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल किए थे 40,000 के, तो इसका 10% प्रॉफिट है उसका, तो 4,000 रुपीज़ हुए। पर 4,000 में से 4/5 के उसी का प्रॉफिट है मनीष कंपनी का, ये मनीष का है और ये नूतन का, तो इसका है 1/5, तो इसका अब हो जाएगा 3,200, तो इसका है 800। ये तो उसी का प्रॉफिट है, तो ये जो बाकी बचा है ये वाला, तो ये अनरियलाइज प्रॉफिट है। यहाँ पे सिस्टम में कुछ ऐसा है कि जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसमें ऐसा है कि डेटर्स में से उन्होंने बेचा है, जबकि ऐसा होता है कि परचेसिंग कंपनी में वो क्रेडिटर्स में लेते हैं। ये एक ही सम ऐसा है कि जिसमें डेटर्स के हिसाब से है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे 800 को अनरियलाइज प्रॉफिट लिया हुआ है। ये अनरियलाइज प्रॉफिट P&L अकाउंट में से माइनस होगा और बैलेंस शीट में स्टॉक में से माइनस होगा 800 रुपीज़, वो परचेसिंग कंपनी में से माइनस होगा। तो ये अनरियलाइज प्रॉफिट परचेसिंग कंपनी के स्टॉक में से माइनस होगा, लेस करना है, और सेलिंग कंपनी के प्रॉफिट में से, दोनों तरफ से। और यहाँ पे जो 40,000 लिखा हुआ है डेटर्स, तो 40,000 ड्यू, क्योंकि शेयर्स तो उसी के हैं मनीष कंपनी लिमिटेड के, 1,600 के शेयर्स तो उसके हैं, तो इसके हिसाब से कि उन्होंने ऐसा किया कि 40,000 के जो डेटर्स थे तो वो उन्होंने कम कर दिए, वो लेस कर दिए, तो उन्होंने जबकि 40,000 के डेटर्स उनके कम हो जाते हैं तो सामने क्रेडिटर भी मनीष के कम ही हो जाएगी 40,000, इसलिए दोनों तरफ से उनका खाता सरबर हो जाता है। तो अब यहाँ पे सब हो गया। यहाँ पे 5 चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, गुडविल और कैपिटल रिजर्व एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड रेवेन्यू एंड रिजर्व प्रॉफिट। तो यहाँ पे हो गया ये सब। तो अब हम यहाँ पे बैलेंस शीट बनाएंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ मनीष लिमिटेड एंड नूतन लिमिटेड। तो यहाँ पे ये प्रॉफिट है वो इसका माइनस कर देंगे 23,200, तो ये हमें प्रॉफिट लेना है उसका। तो अब यहाँ पे हमारे पास लाइबिलिटीज़ और एसेट्स में देखेंगे। तो सबसे पहले
तो यहाँ पे लाइबिलिटीज़ में हमें इक्विटी शेयर कैपिटल है, वो हमें होल्डिंग कंपनी का ही लेना है। 100 रुपीज़ के हिसाब से 500,000 यानी कि 5 लाख रुपीज़ लेने हैं हमें। बैलेंस शीट में हमेशा कंसोलिडेटेड में जो होल्डिंग कंपनी होती है उसके ही इक्विटी शेयर लेने हैं, नूतन लिमिटेड के नहीं लेने, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट भी माइनस होगा इसलिए। अब यहाँ पे जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व आपको सबसे पहले मनीष लिमिटेड का होल्डिंग कंपनी का तो 1 लाख डायरेक्ट ही लिख देना है। उसके बाद जो हमने यहाँ पे रेवेन्यू में फाइंड किया था जनरल रिजर्व 40,000, वो प्लस करना है, वो नूतन लिमिटेड का है, ले 1,40,000। उसके बाद यहाँ पे जो कैपिटल रिजर्व लिखा है उसकी एंट्री हम एसेट के साइड करेंगे, क्योंकि गुडविल में से ये माइनस होगा कैपिटल रिजर्व। अब P&L अकाउंट, तो P&L में हमारे पास मनीष का है 60,000, इसमें से ऐड करेंगे इसका, यहाँ पे रेवेन्यू प्रॉफिट है 23,200, ये वाला यहाँ पे जो हमने फाइंड किया है, तो इसका आएगा 83,200। इसके बाद क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स में मैंने आपको कहा था कि 60,000 दोनों के ऐड करके, मनीष और नूतन दोनों के 60,000, तो जो 40,000 के वो क्रेडिटर्स थे जो हमें माइनस करने थे वो इसमें से माइनस कर देंगे, तो इसका आएगा 80,000। और मैंने आपको कहा था कि जो हमने माइनॉरिटी इंटरेस्ट फाइंड किया था 64,000, वो डायरेक्टली हमें लाइबिलिटीज में लिखना है। तो यहाँ पे इसका टोटल और इसका टोटल सेम होना चाहिए। अभी एसेट्स की साइड भी हम कर देते हैं। तो एसेट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गुडविल है, तो हमारे पास दोनों की गुडविल दी हुई है 1,50,000 एंड 50,000, तो दोनों की हम ऐड करेंगे 1,50,000 प्लस 50,000, और जो हमने यहाँ पे फाइंड की थी 48,000 वो भी हमें ऐड करनी है यहाँ पे। और मैंने कहा कि यहाँ पे कैपिटल रिजर्व जो हमें लायबिलिटी की साइड थी 20,000 वो हमें माइनस करनी है, 2,28,000 आएगी। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन नूतन लिमिटेड 2,40,000 हमें नहीं लेने, क्योंकि जो हमने शेयर कैपिटल है वो एक ही लेना है इसलिए। अब गुड्स इन स्टॉक, तो जो स्टॉक है मैंने कहा था कि स्टॉक में से अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस होगा, तो 1,60,000 और 1,80,000 दोनों को प्लस करने के बाद माइनस करना है 800 अनरियलाइज प्रॉफिट। तो इसका आंसर आएगा 3,39,200। अब यहाँ पे डेटर्स भी है, तो डेटर्स में भी वही करना है कि 1,35,000 प्लस 1,49,000, इसमें से भी 40,000 माइनस हो गए, इसलिए दोनों तरफ आंसर सेम आ जाएगा 2,44,000। और कैश और बैंक का तो टोटल सेम टू सेम वही रखना है, क्योंकि उसकी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। 56,000 दोनों का टोटल। तो यहाँ पे इसका टोटल हम करेंगे तो 8,67,200 दोनों का आएगा। अगर आपका आंसर में ये दोनों टोटल सेम नहीं आता तो ये आपका आंसर गलत है। इसी के हिसाब से आपको पता चलेगा दोनों की बैलेंस शीट में आंसर सही है कि नहीं। तो एक बार आप ये सम पूरा देख लीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बोलिए कि वो भी सब्सक्राइब कीजिए।